उसी गदा के साथ इंद्र को अपने त्रिशूल से इतना दूर में फेंक दिया था कि वो जो ऐरावत है वो इंद्र के साथ मानो 20-25 मीटर पीछे गिर गया और वो ऐरावत अब रक्त बमन करने लगा, इतना जोर से उसको लगा था। इंद्र ने अपने हाथ, अपने अंगुली में अमृत रखते हैं सोमरस, तो उस ऐरावत को अपने अंगुली से निकला हुआ अमृत पिलाकर फिर से स्वस्थ किया है। अब वो दोबारा युद्ध क्षेत्र से भाग गए और भगवान के पास जाके कहने लगे कि हे प्रभु, इस वृत्तासुर को आप मार दीजिए, मैं तो उसको नहीं मार पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान ने कहा इसको तुम सामान्य अस्त्र से नहीं मार सकते हो, इसको मारने के लिए तुम्हें वज्र चाहिए। कहां से मिलेगा ये वज्र? तुम एक काम करो, दधीचि मुनि के पास जाओ, उनके पास जाके उनके जो शरीर है उसको मांगो, उनको जाके बोलो कि तुम अपना शरीर त्याग दो, तुम्हारे शरीर की हड्डी से वज्र बनेगा और उसी से ही इस वृत्तासुर को तुम वध कर सकते हो। इंद्र को थोड़ा संकोच हुआ, अरे मैं दधीचि के पास कैसे जाऊंगा, क्योंकि दधीचि के पास इसके पहले इंद्र ने एक बहुत बड़ा गलती कर बैठा था। एक बार की बात है, अश्विनी कुमार दय, इन लोगों को पूर्ण देवता का मर्यादा नहीं मिला था क्योंकि इन लोग ब्रह्म ज्ञान से रहित था। तो अश्विनी कुमार दय दधीचि के पास गया था ब्रह्म विद्या सीखने के लिए। इंद्र को पता चल गया कि दधीचि अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखाएंगे। इंद्र अपना दादागिरी करते हुए सीधा जाके दधीचि से कहा, मुनिवर आप अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या मत दीजिए। बोले क्यों? बोले मैंने कहा ना मत दीजिए, मैं जो चाहूंगा वही आपको करना पड़ेगा। दधीचि ने कुछ नहीं बोला, इंद्र चला गया। अलग समय में अश्विनी कुमार आके पूछने लगे, गुरुदेव क्या हमें ब्रह्म विद्या आप देंगे ना? बोले हाँ बिल्कुल देंगे, लेकिन देवराज आके मुझे धमका के गए। क्यों? पता नहीं, वो मुझे चेतावनी देके गए, अगर तुमको ब्रह्म विद्या दूंगा तो वो मुझे मार डालेंगे। अश्विनी कुमारों ने क्या किया, दधीचि मुनि की जो असली सिर है उसको काट कर पहले से कहीं छुपा के रख दिया। एक घोड़े का सिर लाकर अपने गुरुदेव दधीचि मुनि के सिर पर लगा दिया। तब से दधीचि मुनि का नाम पड़ा है अश्वशिरा, और इस अश्वशिरा के माध्यम से अब अश्विनी कुमार दय ब्रह्म विद्या का पाठ पढ़ने लगे। इंद्र को पता चल गया, इंद्र सीधा आया, आके तलवारी से उस दधीचि की जो नकली सिर है अश्वशिर, उसको काट कर फेंक दिया और वहां से चले गए क्रोध के मारे। इसके बाद ये अश्विनी कुमार दय दधीचि के असली जो सिर है उसको लाकर दोबारा उसके शरीर में लगा दिया और फिर से ब्रह्म विद्या प्राप्त करना प्रारंभ किया, और उससे वो पूरा ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लिया था। और बाद में इंद्र को पता चला कि दधीचि और अश्विनी कुमार दय उसको बेवकूफ बना लिया। तो दधीचि ऋषि का सर इस प्रकार से गलत तरीके से काटने के कारण अब इंद्र सोच रहे कि मैं दधीचि के पास कैसे आऊंगा, और उसका अब पहले तो सिर मांगा था, अब सिर नहीं पूरा शरीर मांगना है, कैसे करूंगा। भगवान ये सबक सिखाते हैं, जिसके पास जिस मामले में घमंड रहता है भगवान उसी घमंड को तोड़ने के लिए, उसी के सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि भगवान का एक नाम है दर्पहारी। भगवान इंद्र के दर्प को हरण कर लिया, इसलिए कहा कि जाओ जाओ आप दधीचि के पास जाओ और उनसे अभी हड्डी मांगो, शरीर मांगो। तो इंद्र सोचने लगे देगा कि नहीं देगा। भगवान ने कहा बिल्कुल देगा, जाओ तो सही। इंद्र समस्त देवताओं को लेकर अब गए दधीचि के आश्रम में, जाकर कहने लगे कि हे मुनिवर, भगवान का आदेश है, आप योग शक्ति के द्वारा अपना शरीर त्याग दीजिए, आपके हड्डी से वज्र बनेगा। दधीचि ऋषि आप भरपूर मात्रा में इंद्र का परीक्षा करने लगे, कहने लगे देवराज आप क्या बोल रहे हो, आप होश हवस पे है ना, आप बोल रहे हैं कि मैं अपना शरीर को त्याग दूं। इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वेच्छा से अपना शरीर को त्यागते हैं? नहीं, हमारा बात नहीं है, ये तो भगवान ने कहा है, इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है, उसी भगवान के कहने पर क्या आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने शरीर को त्याग दे सकते हैं? बोले ये तो हमें पता नहीं। तो फिर आप जो कुछ मांग रहे हैं थोड़ा सा पहले से विचार करके मांगना चाहिए ना।
तो देवताओं के मुंह काला हो गया। इंद्र कहने लगे कि मैं भी ये विचार कर रहा था कि आप शायद नहीं देंगे। तब दधीचि ने कहा कि नहीं, मुझे मालूम है मेरा जो ये शरीर है ये किसी काम का नहीं है, ये पंचभूत से बना हुआ है, हड्डी मल मूत्र से बना हुआ ये ढांचा भला किस काम में लगता है। अगर मैं जीवित अवस्था में या मरने के बाद इसी हड्डी से अगर कुछ काम में आएगा तो तब तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा यश पूरा ब्रह्मांड में फैल जाएगा, इसलिए मैं अपना हड्डी जरूर दूंगा। लेकिन हे देवतागण, मैं तो तुम लोगों को परीक्षा कर रहा था। चलो ठीक है, तुमने मान ही लिया है कि हाँ, किसी भी व्यक्ति के लिए जानबूझकर शरीर त्यागना बहुत ही कठिन है, तो तुम लोग अपना शरीर से आसक्त हो, लेकिन मैं आसक्त नहीं हूं, इसलिए मैं जरूर त्याग दूंगा और भगवान की सेवा के लिए, भगवान के आदेश पर मैं इस शरीर के इस हड्डियों को तुम्हारे लिए समर्पित करूंगा। इतना कहकर दधीचि ऋषि योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं। उसके शरीर की हड्डी विश्वकर्मा को दिया जाता है और विश्वकर्मा उसी हड्डी से 7 धार विशिष्ट वज्र बनाते हैं और उसी वज्र के माध्यम से अब इंद्र दोबारा शक्तिशाली हो गए और वो वृत्तासुर के सामने आके खड़ा हो गया। लेकिन उसका पूर्ण विश्वास नहीं हो रहे है कि इसी वज्र के सहारे में इतना बड़ा असुर को मार सकते हैं। तब तक वृत्तासुर कहने लगे कि अरे इंद्र, अरे मेरे भाई के हत्यारे, तुम महाक्रूर हो, तुम पापी हो, तुम गुरु हत्यारे हो, तुम्हें इस दुनिया में, इस सृष्टि में तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं तुमको मारूंगा, जरूर मारूंगा, आओ मुझसे युद्ध करो। वृत्तासुर इंद्र से युद्ध कर ही रहा था, लेकिन इसके पहले वृत्तासुर ने कहते हैं कि इंद्र, तुमको क्या लगता है ये युद्ध में तुम जयी होगे कि मैं जयी होऊंगा? देखो इंद्र, ये युद्ध जो है ना, ये जुआ खेलने के बराबर है। हो सकता है कि तुम जयी हो जाओ, हो सकता है कि मैं जयी हो जाऊंगा। अगर मैं जयी हो जाऊंगा और तुमको मार पाऊंगा तो मेरा भाई की हत्या की बदला लेना हो जाएगा और तुम्हारा ये शरीर, ये सियाल, ये गिद्ध नोच नोच के खाएंगे। जिस शरीर को तुम धारण करके भोगने के लिए इच्छा करते हो ना, इस शरीर को पशु पक्षियों के खाने योग्य बना दूंगा मैं। और अगर मैं मर जाऊंगा ना तो मैं पता है कहां जाऊंगा? मैं तो भगवत धाम जाऊंगा। तुम मुझे असुर शरीर में रहने वाली एक जीवात्मा मत समझो, मेरे साथ भगवान का बहुत पक्का रिश्ता है। और मेरा ये जो शरीर है, तुम्हारे वज्रों से काटने के बाद यही शरीर से हजारों हजारों वर्षों तक ये जंगल के सियार कुत्ता ये लोग फीस्ट यानी महोत्सव मना सकते हैं। इसलिए दोनों तरफ से मेरे कल्याण ही कल्याण होगा। वो उस समय भगवान भगवत आवेश में वृत्तासुर आप भगवान को स्मरण करने लगे। अहं हरिर तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकता हूं जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं फिर से आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करते रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेममयी सेवा में निरंतर लगा रहे? प्रभु, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिरपुनार्भवं वा समंजसस्ता विरहय कांक्षे। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में, न स्वर्गलोक में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की तीव्र इच्छा है, और न ही मैं समस्त भूलों को अथवा अधोलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों के स्वामी भी नहीं बनना चाहता हूँ, न ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। तो आप क्या चाहते हो? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्न यथा वत्सतरा सुधारता
प्रियं प्रियेव विशुतां विसन्या मनोरविंदाक्ष दृश्यते ताम्। हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपने माँ के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपनी प्रवासी पति को लौटने की ओर हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए, अवसर पाने के लिए सदा उत्कंठित हूँ प्रभु। ममोत्तम श्लोको जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि तयमान्नात्मात्मदरे तन्मायात्मात्मजदारगेहेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूया। हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त न बने रहना चाहता हूँ। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति अनुरक्त रहे। इस प्रकार से वृत्तासुर असुर शरीर में रहकर घोर युद्ध क्षेत्र में अपने मरणासन्न स्थिति में भगवान को याद कर रहे हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, माम अनुस्मरण युद्ध च, हे अर्जुन तुम युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करो। इसका जीता जाता उदाहरण वृत्तासुर है। एक तो असुर शरीर में है और एक युद्ध क्षेत्र में है, फिर भी भगवान की कितना सुंदर स्मरण कर रहे हैं। इंद्र वृत्तासुर के इस स्तुति को सुनकर स्वयं चकित हो गए। वो युद्ध करना ही भूल गया। उसने सोचा है ये असुर है कि महाभागवत भगवान का शुद्ध भक्त है, कौन है ये। उसको मारने का इच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन वृत्तासुर का जब तक मृत्यु नहीं होगा इस असुर शरीर से उसका मुक्ति भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो फिर से इंद्र को धमकाने लगे, अरे इंद्र तुम भूल गए हो तुम्हें क्या करना है, तुम मुझसे युद्ध करो, नहीं तो मैं तुमको अभी मार डालूंगा। इस प्रकार से जैसे वो त्रिशूल उठाया इंद्र को मारने के लिए, अब इंद्र को समझ में आ गया क्या करना है। इंद्र ने अपना वज्र चलाया और सीधा वृत्तासुर के उस हाथ को काट दिया। अब वृत्त ने फिर दूसरा हाथ को उठाया इंद्र को थप्पड़ मारने के लिए, और उसी समय इंद्र फिर से अपना वज्र चलाकर वृत्तासुर के दूसरे हाथ को काट दिया। अब इंद्र को आक्रमण करने के लिए अब वो वृत्तासुर स्वयं एकदम इस प्रकार से रोलर की तरह इंद्र की तरफ भागने लगे। उसके शरीर से खून बह रहा है, विराट शरीर है इंद्र वृत्तासुर का। इंद्र वृत्त को मारने के लिए सीधा उसके मुंह के अंदर घुस जाते हैं, और जब अंदर घुस जाते हैं वो फिर से नारायण कवच को याद करके वो भगवान का अभय प्राप्त करते हैं, और वृत्तासुर के अंदर जाकर वृत्तासुर के जो गला है उसको वज्र के माध्यम से आप काटना प्रारंभ करते हैं। कहते कि पूरा 360 दिन लग गया वृत्तासुर के धड़ से इसका सिर को अलग करने में। इंद्र को 60 दिन 360 यानी 1 वर्ष तक लग गया था। जब वृत्तासुर का मृत्यु होते हैं तो सभी देवता, सभी असुर उसके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। वृत्तासुर का मुक्ति हो गए हैं, वृत्तासुर की आत्मा भगवत धाम चले गए हैं। और इधर में इंद्र का दुर्गति और बढ़ गया। इंद्र ने सोचा था कि मुझे इस वृत्त से मुक्ति तो मिल गया है, लेकिन वो ब्रह्म साप विश्वरूप को मारने के बाद एक ब्रह्म साप लग गया था उसका। उसी ब्रह्म साप को वो 1 साल तक झेला। बाद में वो 4 स्थानों में उस ब्रह्म साप को बांट दिया है।
एक भाग पानी को दे दिया, एक भाग भूमि को दे दिया, एक भाग वृक्षों को दे दिया, एक भाग स्त्रियों को दे दिया। उसके बदल में उसने उनको आशीर्वाद भी दिया है। पानी को उसने श्राप का 1/4 दे दिया है। उसमें हुआ क्या कि पानी में बुदबुद फेन होता है, लेकिन पानी को ये आशीर्वाद भी दिया है कि ये जल किसी भी वस्तु के साथ मिलेंगे तो उसका परिमाण में वृद्धि कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए नींबू का शरबत लिया। अब नींबू का शरबत में नींबू का बूंद कितना है? 3 फोंटा, 4 फोंटा, 5 फोंटा, बाकी पूरा ग्लास में पानी होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको पानी नहीं बोलता है, नींबू का शरबत ही बोलते हैं। तो ये पानी किसी भी वस्तु के साथ मिलकर उसकी परिमाण में वृद्धि करा देते हैं, ये उसका गुण है। और दूसरा है मिट्टी। मिट्टी में आशीर्वाद स्वरूप ये मिला है कि कहीं भी कोई गड्ढा होगा तो वो काल क्रम में वो भर जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो श्राप है ब्रह्म शाप के चिन्ह के रूप में रेगिस्तान होता है। इसके बाद आते हैं वृक्ष। वृक्षों को आशीर्वाद मिला है कि वृक्षों को कोई भी अगर डाल, टहनियां, पत्ता ये सब काट दे तो उससे क्या होगा, वो दोबारा वृद्धि प्राप्त होंगे, वो मरेगा नहीं। लेकिन वो श्राप के कारण वृक्षों में वो रज उत्पन्न होता है, वो धीरे धीरे वो बाहर आके गिरता है। और चौथा है स्त्रियों में। स्त्रियों को आशीर्वाद मिला है कि वो हमेशा अपने पति को सुख संपादन करने के लिए समर्थ होंगे, लेकिन वही ब्रह्मशाप रज के रूप में हर महीने में निकालते हैं। इस प्रकार से ये इंद्र विश्व रूप को मानने के बाद जो ब्रह्मशाप लगा है वो 4 भाग में बांट दिया था। लेकिन त्वष्टा का दूसरा पुत्र है ये वृत्तासुर, ये भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, इसलिए ये एक ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण को मारने के बाद फिर से ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र के ऊपर। पहले समस्त ब्राह्मण मुनि ऋषि ने आश्वासन दिया था, हे देवराज आप वृत्तासुर को मार दीजिए, यह आपके लिए काल बन गया है। परंतु बाद में जब वृत्तासुर को मारा गया तो एक एक करके सभी ब्राह्मण मुनि ऋषि स्वर्ग से भाग गए। इंद्र को बचाने के लिए आप कोई नहीं साथ में है। और ये ब्रह्म हत्या रूपी पाप पिशाची बनकर अब इंद्र को भगाने लगे। इंद्र अलग अलग लोगों में भागने लगे और आखिर में कभी ब्रह्मा के पास चले गए, कभी शिव जी के पास चले गए, लेकिन कोई उसको आश्रय नहीं दिया। बाद में मान सरोवर में वो जो कमल है, कमल के जो नाली होते हैं उसके अंदर घुसकर भगवान लक्ष्मी और नारायण और लक्ष्मी का उसने मंत्र उच्चारण पूर्वक तपस्या करने लगे, बिना खाए पिए। 1 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद उसका वो पाप का प्रायश्चित्त हुआ है। और इसके बाद वहां से इंद्र बाहर आते हैं, लक्ष्मी देवी कृपा करके उनको समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं, जब इंद्र कमल नाल के अंदर छुप गए थे, तपस्या कर रहे थे ब्रह्म शाप से मुक्त होने के लिए, इस स्वर्ग का सिंहासन कौन संभाल रहा था? तब कहते कि उस समय पृथ्वी का राजा था नहुष, चंद्रवंशीय राजा, वो स्वर्ग में चले गए और इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए। उसको हायर करके लेके गया। लेकिन नहुष के मन में दुर्बुद्धि आया। नहुष सोचने लगे कि इंद्र का सिंहासन अगर मुझे मिल गया है तो इंद्र का जो पत्नी है उसको भी मुझे अपना पत्नी बनाना है। तो वो सीधा सची को प्रस्ताव भेज दिया कि बताओ, जाके बोलो कि मैं उसको विवाह करना चाहता हूं। सची डर गए। उसने कहा कि हे देवगुरु बृहस्पति जी, हे गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बृहस्पति जी ने उस समय सलाह दिया, देखो तुम इस दुष्ट को बोलो कि ठीक है आपके प्रस्ताव को स्वीकार है, लेकिन आपको ये जो सप्तर्षि है इनके माध्यम से पालकी में आप लोगों को आपको आना पड़ेगा मेरे पास। आप जब सप्तर्षि के द्वारा ढोए जाने वाले पालकी से होकर आएंगे तो मैं आपको फिर से शादी करूंगी। अब ये नहुष अपना संतुलन खो दिया है। उसने सोचा कि चलो जल्दी से जल्दी सची को प्राप्त करना है, और सप्तर्षियों को बुलाया गया। वो सब बुढ़ा तपस्वी है,
उनको कमजोर पड़ते हैं। इन लोगों को बोला कि जल्दी उठाओ पालकी, चलो चलो, तेज चलो, तेज चलो, सर्प सर्प चलो, जल्दी चलो। उस सप्तर्षियों में एक था दुर्वासा। वो बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित होकर उसने तुरंत बोला कि अरे दुष्ट, हम लोग तुझे देवताओं के राजा मानकर, स्वर्ग के राजा मानकर इतना समय तक सम्मान दे रहा था, और तू हमारे दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग ब्राह्मण है, तपस्वी है, संयमी है, और तू असंयमित इंद्रिया लेकर हमारे ऊपर हुकूमत चला रहे हैं। दुष्ट कही के तू सर्प सर्प कर रहे, तेज तेज कर रहे, जा तू खुद सर्पजनी में चले जा, बन जा सर्प। तो नहुष मुनि ऋषियों के द्वारा शापग्रस्त करके उसी समय स्वर्ग से गिरकर सर्पजनी में आ जाते हैं। इस प्रकार से नहुष का भी दुर्दशा हो गए हैं। एक कहावत है, जो लंका में जाते हैं वही रावण हो जाता है, जो स्वर्ग में जाता है वही इंद्र की जैसा बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। तो नहुष का भी यही हुआ था। लेकिन अब महाराज परीक्षित के मन में एक प्रश्न आते हैं, ये जो वृत्तासुर घोर संकटमय स्थिति में भगवान का स्मरण किया है, भगवान से प्रार्थना किया है, निश्चित तौर पर वो पूर्व जीवन में कोई असुर तो नहीं था। वो पूर्व जीवन में कौन था, उसका इतिहास क्या है, इसके विषय में थोड़ा हमें बताइए। तो इस विषय को लेकर कल हम लोग फिर से आप लोग के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। षष्ठ स्कंद के ये जो वृत्तासुर प्रसंग है, ये आगे जाके और 2 प्रसंग आएगा। एक है चित्रकेतु महाराज, यही वृत्तासुर पूर्व जीवन में चित्रकेतु महाराज थे। इसके आगे मरुद गणों की जन्म कथा आएगा, और इसके बाद सप्तम स्कंद के हिरण्यकशिपु, नरसिंहदेव और भक्त प्रहलाद के जो अद्भुत लीला है, उसको लेकर हम काल फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। हे कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है।
राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हे कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल वाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल वाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। हे कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता को लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। हे कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है।
बचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम है। पांडव का युद्ध मचायो, उपदेश सुनायो, ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम है। हे कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा। अब आरती होगा, सब लोग आ जाइए सामने। महाभागवत का आरती होगा, सब लोग आगे आ जाइए।